अल्ट्रासाउंड में थोड़ा इशू है। रात को मुझे नींद नहीं आती है, वो स्वेल होना स्टार्ट कर देते हैं। Hi everyone, this is Ankita and welcome back to my channel. So guys, if you don't know me, I am currently 32 weeks pregnant and आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर की अपडेट की। एंड अल्ट्रासाउंड मैंने करवा लिया है, जो बेबी की वेलबींग का अल्ट्रासाउंड होता है वो मैंने करवा लिया है। एंड आज है वेडनेसडे एंड आज है 13 मार्च और आज मैं हो जाऊंगी नहीं, हो चुकी हूँ 32 वीक्स प्रेग्नेंट। एंड यस, अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मुझे सच में प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अराउंड 1.5 महीना या 2 महीना रह रहा है। एंड बहुत ही ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और बहुत ही नर्वसनेस मुझे हो रही है, साथ ही साथ बहुत एक्साइटमेंट भी है। बट हाँ, लेबर को लेके मुझे थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो रही है। एक्चुअली उस पार्ट से मैं अपना दिमाग थोड़ा ऐसे साइड कर देती हूँ, बट फिर भी कभी कभार जब अचानक से याद आता है कि हाँ अभी मेरे को मतलब वो जर्नी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ, मैं अपनी पूरी जर्नी मैंने इंजॉय करी है। लेकिन जैसे ही वो मोमेंट मुझे याद आता है कि हाँ अब लेबर में भी जाना पड़ेगा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट स्टिल फिर मैं उस चीज़ से अपना माइंड हटाती हूँ और इधर उधर काम करने लग जाती हूँ, तो फिर मुझे डर लगना बंद हो जाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर दिया है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस थर्ड ट्राइमेस्टर के अपडेट के बारे में। तो गाइस, हुआ क्या है कि मैं एक्चुअली अल्ट्रासाउंड मैंने करवा लिया है। एंड अल्ट्रासाउंड में थोड़ा इशू है, मतलब कोई बड़ा इशू नहीं कह सकते, बट वो थोड़ा इशू है, वो मेरी डाइट को लेके है। अगर मैं अपनी डाइट सही कर लूँगी, अभी तक सेकंड ट्राइमेस्टर तक सब कुछ सही चल रहा था, बट अभी ऐसा हो गया है। अभी मैंने एक्चुअल जो मेरी मेन डॉक्टर है उन्हें तो मैंने नहीं अभी कंसल्ट किया है, बट जो अल्ट्रासाउंड कर रही थी डॉक्टर, मैंने उन्हीं से ही कंसल्ट कर लिया है। तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। जो बेबी है थोड़ी मतलब वीकर साइड पे है, तो या मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, खाने पीने पे भी काफ़ी ध्यान देना है। गाइस, खाने पीने पे मैं एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मतलब मुझे बहुत गिल्ट भी हो रहा है कि कहीं मेरे साइड से तो कुछ चीज़ नहीं छूट गई है। और मैं सब कुछ कर रही हूँ, दूध पी रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। और गाइस, एक ये भी कंसर्न है, अम्बिलिकल कॉर्ड का जो है लूप देखा गया है बच्चे की नेक के अराउंड, और इस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है। बट ऐसे बोलते हैं कि वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। लेट्स सी, है भगवान सब सही हो जाए। एनीवेज, ये तो हो गई अपडेट अल्ट्रासाउंड की। एंड उस दिन पूरा दिन था और यूजुअली आई थिंक ये मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड होने वाला है, इसके बाद कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होने वाला। और अब डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि अब आपको 20 और 15 डेज के गैप में दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के कुछ चैलेंजेस के बारे में बताती हूँ। तो या मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय, या नेस्टिंग इंस्टिंक्ट जो है वो कभी ख़त्म नहीं हुई है अभी तक। मतलब मैं सोच रही हूँ कि जब तक बेबी आए उससे पहले सब कुछ चीज़ें टैकल हो जाएं, सब बेबी के जितना प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी सामान है, ठीक है, वो सब हो जाए। यस, वो प्रिपरेशन हो चुकी है एंड काफ़ी हद तक चीज़ें रैपअप होने लग गई हैं, रैपअप का टाइम है, ठीक है। ये तो हो गई ही इंस्टिंक्ट्स के बारे में। और अपने बारे में बात बताऊं तो या बहुत सारे अभी डिस्कम्फर्ट्स आने लग गए हैं, स्पेशली रात के टाइम बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। एंड इतना मतलब दिन में मेरी आंखें नहीं खुलती हैं, बंद तो रहती हैं हमेशा, एंड रात को मुझे नींद नहीं आती है। और यस, थोड़ा बहुत मेरे हैंड्स में भी और पैरों में भी हल्का हल्का सा स्वेलिंग आने लग गई है, जबकि लास्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कि स्वेलिंग वगैरह कुछ दिक्कत थी। बट अभी फ़िलहाल मॉर्निंग के टाइम या जैसे जैसे रात होनी स्टार्ट होती है तो मेरी जो हाथ है वो स्वेल होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली रियलाइज़ नहीं करा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हाथ में लगता है ना। मैंने यहाँ पर रिंग इस वाली हैंड में पहनती हूँ, मैंने सोचा दिन का टाइम हो रहा था उस समय, तो मैंने सोचा वो रिंग मैं इसमें डाल लेती हूँ, लेकिन रात को वो रिंग फंस ही गई, इतना मेरा स्वेलिंग हो गई थी हाथ में।
तो वो समहाउ करके मैंने लोशन वोशन लगा के वो मैंने निकाल ली। एंड जैसे गाइज जैसे जैसे लेबर का टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आई कैन सी मेरी बेली में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है। एंड जो नॉर्मल सिंपल से टास्क हैं जैसे बेंड होके चीज़ें उठाना और जो भी नॉर्मल डेली के टास्क होते हैं वो थोड़े मेरे लिए ना डिफ़िकल्ट होने लग गए हैं। तो उसके लिए मैं अपनी डॉटर की हेल्प लेती हूँ। आई थिंक मतलब शी इज़ सो स्वीट यार। मैं उससे ना जब भी बोलती हूँ कि कोई चीज़ उठा के दे दो, दिशा काम है यार उसको उठा के दे दो, तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करती है। मतलब जो नीचे से बेंडिंग पिकिंग वाला जो काम था वो सारा मैंने उस पर दे रखा है। और अभी वो बहुत, क्योंकि टॉडलर है तो वो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है नई नई चीज़ें करने पे। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसको बोल देती हूँ, जैसे त्रिशा दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर, जाके डोर बंद कर आती है, लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर देती है। और जैसे अगर मैं सफाई करती हूँ तो वो भी सफाई करने की कोशिश करती है। एंड ये सब टास्क थोड़े मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गए हैं जो डेली रूटीन वाले टास्क हैं। एंड जैसे जैसे लेबर का टाइम नज़दीक आ रहा है मैंने मतलब एक्चुअली ये चीज़ तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस देखनी स्टार्ट कर दी हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेबर। एंड कुछ कुछ चीज़ें जो सिंपल टास्क हैं, ठीक है, वो मैंने अडॉप्ट भी करने स्टार्ट कर दिए हैं। मैं अपने लेबर के लिए प्रिपेयर करने लग गई हूँ। एंड मैं पूरी सच में मैं दिल से चाहती हूँ मैं नॉर्मल डिलीवरी हो, बट बाकी सब भगवान के भरोसे है, भगवान जैसा चाहेगा। बट येस लेकिन उस समय हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम ऐसे कहते हैं उस समय कि हमें क्योंकि वो पेन इतना ज़्यादा होता है कि हमें ऑपरेशन करा दो, ऑपरेशन करवा दो। बट इट्स नॉट नेचुरल प्रोसेस, थोड़ी देर का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारे मतलब एजुकेशनल यूट्यूब डॉक्टर्स सबको देखना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी आई एम सो थैंकफुल। और ये मेरी प्रेगनेंसी की इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है, मैं भगवान को उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ज़्यादा भगवान को लेके थैंकफुल हूँ। एंड आगे भी काश भगवान इसी तरीके से सारी चीज़ें सही करते रहें, या मेरे पार्ट पे जो लैक हो रही है, मेरे मील में लैकिंग हो रही है। और हाँ, मुझे एक चीज़ और कम करने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा। प्रेगनेंसी इज़ अ इमोशनल रोलर कोस्टर और इस समय मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी हूँ, बहुत ज़्यादा कभी कभार लोनली भी फील होता है। एंड ऑल्दो सब पूछते रहते हैं, सब मतलब मम्मी वगैरह सब फ़ोन करके पूछते हैं हेल्थ के बारे में, सब पूरा अच्छा ध्यान रख रहे हैं। बट स्टिल आई डोंट नो वाई ऐसा हो रहा है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं या क्या है। बट इन सब चीज़ों के बाद भी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। और यस नर्वसनेस है, बट सून जब एक छोटी सी लाइफ आपके हाथ में आएगी तो वो नर्वसनेस भी चली जाएगी, तो वो मेरी भी चली जाएगी। एंड मैं भगवान से प्रे करती हूँ सब सही हो। एंड ये थी गाइस, बस यही थी अपडेट थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। एंड आप और भी अपडेट्स के बारे में अपडेटेड रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कभी न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आप रहो नोटिफाइड। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।